गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लीगल एड इन इंडिया। सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीगल एड. What is legal aid? Legal aid means providing free legal assistance to the poor person in any judicial proceedings before the court, tribunal or any other authority. तो what was the reason फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड? क्यों ज़रूरत पड़ी लीगल एड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की? जैसा कि हमें सबको पता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, लोगों के हितों में काम करना, जिसका प्राइम जो उद्देश्य होता है वो होता है लोगों के हितों के अंदर उनके अधिकारों के लिए काम करना, उनके हितों के लिए काम करना. तो स्टेट आप सभी को पता है कि देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द सोसाइटी, अमंग पीपल ऑफ द सोसाइटी तो कई बार देखा होगा कि आजकल कोर्ट में केसेस जाते हैं तो लॉयर्स बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं. तो जो रिच पर्सन है वो फ़ी पे करके ही विल गेट ईजी एक्सेस टू जस्टिस. तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो पुअर पर्सन है, जो गरीब इंसान है, उसके कहीं ना कहीं राइट्स का वायलेशन हो रहा था, उसके और वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है उसका वो भी अचीव नहीं हो रहा था. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लीगल एड की हमें आवश्यकता पड़ी. साथ ही में जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it talks about securing justice, which securing political, economical and social justice. और आर्टिकल 14 है, it talks about equality. आर्टिकल 21 है, it talks about right to life. तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न हैं, इनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें लीगल एड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी. सेकेंडली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल ऑफ लॉ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है. और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? नोबडी इज़ अबव द लॉ, लॉ इज़ सुप्रीम. तो लीगल एड को रूल ऑफ लॉ का और नेचुरल जस्टिस का बेसिस माना गया है. और रूल ऑफ लॉ को तो आप सभी को पता है, रूल ऑफ लॉ इज़ कंसिडर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और लीगल एड को रूल ऑफ लॉ का एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट माना गया है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव माना गया है. ठीक है, तो इसलिए हमें लीगल एड के कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी, इसलिए लीगल एड को हमने इंट्रोड्यूस किया. तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 पास किया. अब हम पढ़ते हैं लीगल एड की हिस्ट्री ऑफ लीगल एड इन इंडिया. 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई लॉ कॉन्फ्रेंसेस और कमीशंस में लीगल एड फॉर पुअर और इंडिजेंट पर्सन के क्वेश्चन को एड्रेस किया. 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल एड की स्कीम की कई गाइडलाइंस बनाई. फिर नेक्स्ट 1980 में एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएन भगवती, हु वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और इस कमेटी दिस कमेटी केम टू नोन एज कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम, जो कि जितनी भी लीगल एड एक्टिविटीज़ होती थी थ्रू आउट द कंट्री उसको मॉनिटर करती थी. फिर लोक अदालत का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री फोरम था फॉर द कंसिलेटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जहाँ पे बातचीत करके सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किया जा सकता था. फिर 1987 को हम कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था इन लीगल एड हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे इस दिन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट
इनेक्ट हुआ था, जो कि 9 नवंबर 1995 में एनफोर्स हुआ था। और इस दिन को 9 नवंबर 1995 को हम नेशनल लीगल सर्विस डे से वी सेलिब्रेट इट एज ए नेशनल लीगल सर्विस डे। और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस R.N. मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लेड ए की रोल इन एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार RGS के प्री में पूछ लिया जाता है। व्हेन नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड, तो द डेट इज 9th of November 1995, सॉरी 9th of November। नेक्स्ट टॉपिक है लीगल एड प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट एक प्रोविज़न इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट इज़ आर्टिकल 39A, विच सेज और विच प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड और and enhancing the concept of equal justice and which found a place in our constitution, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 39A है जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। इसके बाद लीगल जो कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39A के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट पास किया गया था। आर्टिकल 39A क्या बोलता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दिस आर्टिकल सेज दैट द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislations or schemes or in any way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or any other disabilities। मतलब क्या कर रहा है? आर्टिकल 339A स्टेट पे ड्यूटी इम्पोज कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लीगल एड। तो आर्टिकल 39A जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट to provide equal opportunity for its entire citizen, for equal justice, free legal aid। Second है article 14। This article talks about equality before law and legal aid aims to remove the inequality between the various segments by providing equal opportunity। Article 21 which talks about right to life or protection of liberty and provision of free legal aid is essential part of it। Section 304 of CRPC जो ये कहता है कि if accused is unable to procure a legal advisor, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करेगा ऑन द बियरिंग ऑफ द स्टेट। ऑर्डर 33 रूल 17 क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिजेंट या कोई पुअर पर्सन है हु इज़ अनेबल टू अवेल लीगल सर्विस, देन द कोर्ट क्या करेगा? शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम पेइंग द कोर्ट फीस। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट केस। देर आर सुप्रीम कोर्ट्स वेरियस केसेस विच हैज़ ऑल्सो असर्टेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री लीगल एड। फॉर एन एग्जाम्पल, Husainra Khatun versus State of Bihar. In this case, court held that if any accused is unable to afford a legal representative, then he or she will be able to avail free legal aid on the cost of the state। Next है Khatri versus State of Bihar।
in this case court said that it is a duty to provide legal aid to an accused arises from the moment he or she is produced before the magistrate for the first time and continues whether he is produced for remand. नेक्स्ट टॉपिक है वाई लीगल एड इज़ नेसेसरी. तो फर्स्ट है मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ इज़ दैट लॉ इज़ सुप्रीम और इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें लीगल एड की आवश्यकता है. फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. इसका मतलब होता है लेट द अदर पार्टी बी हर्ड, मतलब कि किसी भी फेयर ट्रायल के अंदर दोनों पार्टीज़ को कोर्ट सुनेगा अच्छे से और फिर डिसाइड करेगा कि केस में कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है. लीगल एड मेक्स श्योर दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री गेट्स अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू वॉइस हिज और हर केस इन द कोर्ट. नेक्स्ट है रिमूविंग द इनइक्वालिटी. Legal aid is necessary because inequalities are there in almost every aspects of the society, whether it is financial, whether it is social or cultural. So, however, to remove this barrier in the legal aspect, provision of free legal aid is necessary. नेक्स्ट है एथिकल ड्यूटी. इट इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टू मेक श्योर दैट मनी इज़ नॉट अ बैरियर इन वे ऑफ परसीविंग जस्टिस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.